तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है यार। मैं हूं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई वेला इंजीनियर। यू आर ऑन जॉब्स फॉर इंजीनियर्स। बेरोजगारी से दूर रहो। और आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, इट इज नन अदर देन जेपी मॉर्गन। और हाँ दोस्तों, ऐसे और भी लेजेंड और अपडेटेड जॉब अपडेट्स पाने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। और तो और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ये घंटा दबाना ना भूलें, ताकि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके सारे जॉब अपडेट्स की। ठीक है। अब हो सकता है आप में से बहुत लोगों को जेपी मॉर्गन के बारे में ना पता हो, तो मैं एक बेसिक सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि जेपी मॉर्गन बहुत हद तक डेलॉयट जैसी ही है। ठीक है, वो ग्लोबल लीडर है फाइनेंशियल सर्विसेज में, जो कि गवर्नमेंट एज वेल एज जो अदर इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, सुना सुना रेफरेंस लग रहा होगा, डेलॉयट भी सेम ऑलमोस्ट सेम काम करती है। ठीक है, और दोनों ही बहुत अच्छी कंपनी है। डेलॉयट की वीडियो हम लोगों ने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखी है, अगर नहीं देखी है तो जाके देखो उसे। ठीक है, जेपी मॉर्गन की ड्राइव अभी आई हुई है। ठीक है, तो हम लोग उस पर अपडेट लेके आए हैं। ओके, अब मैं जेपी मॉर्गन की हाईलाइट जो अरे हायरिंग इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने लिख रखा है एक्सपीरियंस में कि वर्क एक्सपीरियंस में बी कंसिडर्ड। अब इसका रीजन ये है कि इन्होंने अपना जो पेज है, हायरिंग पेज, उस पर एक चीज बहुत ही अजीब टाइप लिखी है। वो जब मैं उस पेज पे आऊंगा मैं पढ़ के बताऊंगा और वहां मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने क्यों लिखा है ऐसा वहां यहाँ पे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगेन सीएस एंड अदर ब्रांचेस। ठीक है, सीएस एंड अदर ब्रांचेस का मतलब क्या है कि प्रिफर्ड ब्रांच इनकी सीएस है। ठीक है, अदर ब्रांचेस भी कंसिडर की जाती हैं अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो। ठीक है, अप टू 2022 में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फरवरी 2023 में चाहिए कि आप इन्हें ज्वाइन कर लो। तो अगर आप फेब के जून में क्वालिफाई कर रहे हो, जो कि 2023 के बच्चे होंगे, ठीक है, तो सॉरी, ये आपके लिए जॉब नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ये 2022 के लिए ही है। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस में श्योर नहीं हूं ये काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, बट 2022 के लिए तो गारंटेड ये जॉब है। उसके पहले वाले लोग भी जरूर भरें, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ये बोल रखा है कि आप क्वालिफाई कर चुके हो, अपने मतलब पास कर चुके हो अपने कॉलेज, और फेब 2023 से आप हमारा ऑफिस ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है यार कि पुराने बैचेस के स्टूडेंट्स को भी बराबर बैठने का वो अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर अगेन, आप जो फॉर्म भरोगे उसके बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट होगे, एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा, एक टेक्निकल इंटरव्यू होगा, एक एचआर इंटरव्यू होगा। ठीक है, जॉब हाईलाइट सिर्फ मैंने एक मेंशन कर रखी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्टार्ट ही अपनी जॉब हाईलाइट ऐसे कर रखी है कि स्टार्ट विद एन इन डेप्थ इंडक्शन प्रोग्राम that teaches you about our business, builds on our knowledge of development methodologies and sharpens your professional skill। अब इससे बेसिकली मतलब इनका ये है कि ये अपने जॉब प्रोफाइल में ट्रेनिंग पीरियड रखने वाले हैं। ठीक है, तो इनका एक इंडक्शन प्रोग्राम होगा। अब वैसे तो ये वन डे सेशन होता है जो इंडक्शन प्रोग्राम्स होते हैं, बट ये अपना ट्रेनिंग प्रोसेस भी रखेंगे, जो कि अप्रोक्स 2 मंथ या फिर 2.5 मंथ्स का होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं जेपी मॉर्गन के मार्केट एंड फाइनेंस पे। ठीक है, तो यहाँ मैंने 5 इयर्स का डेटा रख रखा है, और अभी आप अगर देखोगे तो ये कंपनी भी कोविड के टाइम पे हिट हुई थी बहुत बुरी। ठीक, और काफी नीचे तक आ गई थी। ठीक, पर वहां से उठ के अगेन ऊपर, और अभी वापस से कोविड जो केसेस बढ़ रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, उसके से थोड़ा सा और ही नीचे गई है, बट स्टिल इट इज गिविंग 22.46% रिटर्न। ठीक है, सबसे अच्छी बात जो आपको मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ, आप इस तरफ देखो, अर्निंग पर शेयर्स में आप यहाँ देखोगे एनुअली। ठीक है, अगर आपने इसका एक शेयर भी लिया होता तो 80% उस पर आपको रिटर्न पड़ता। ठीक है, तो मतलब कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है। अगर आप ऐसा एम्प्लॉय जाते हो और कंपनी ग्रो करती है, तो आप भी बहुत ही अच्छा ग्रो करोगे कंपनी के साथ। ठीक है, आगे आते हैं बेनिफिट्स ऑफ पैकेज पे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ पैकेज मेंशन करना चाहूंगा, तो ये बेनिफिट तो यार मैं बोल के चलता हूँ कि जो अच्छी कंपनी होती हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं, वो ये सब चीजें तो यार ऑब्वियस होता है प्रोवाइड करती ही करती हैं। ठीक है, पैकेज जेपी मॉर्गन ने डिस्क्लोज नहीं किया है, बट जो पहले का डेटा है और इस साल भी जो हल्की फुल्की न्यूज आ रही है, उसके हिसाब से पैकेज अप टू 8 LPA जाएगा। ठीक है, पैकेज नेगोशिएशन आपसे इंटरव्यू के टाइम पे होगी, एचआर इंटरव्यू के टाइम पे। ठीक है, उसके पहले अगर वो कहीं एक्सपेक्टेशन या कुछ ऐसा पूछते हैं, तो आप 8 LPA तक ही लिखें, उससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अगर उससे ऊपर होता है तो इट्स वेल एंड गुड। ठीक है, बट ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा कर दें और बाद में दिक्कत हो जाए। ठीक है, अब जल्दी से आ जाते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। पहले तो ये जो आप इंटरफेस देखोगे, आपको ऐसा लगेगा कोई सरकारी वेबसाइट खोल दी है। ठीक है, बहुत ही गंदा इंटरफेस है इनका। ठीक, आई डोंट नो ऐसा क्यों बना रखा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हमें इंटरफेस से मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि कंपनी कितनी अच्छी है। ओके,
तो यहाँ पे अगेन लोकेशन, ये तो पता नहीं क्या ही लोकेशन दे रखी है इन्होंने, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब है, ये बेसिकली कंपनी की लोकेशन है, ठीक है। उसके बाद से जॉब डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हो, ठीक है। दो दे रखे हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। व्हाट टू एक्सपेक्ट में मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये वाली, ठीक है। उसके बाद इन्होंने और भी काफी सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं कि ऑन प्रोजेक्ट एंड टू एंड। अब देखो ये जो चीज है ना, ये जनरली आदमी फ्रेशर्स को नहीं देता है, बट दिस कंपनी इज रिस्किंग दिस थिंग, ठीक है। कोई भी किसी फ्रेशर को एक पूरा प्रोजेक्ट एंड टू एंड हैंडल करने नहीं देता है, बट एक कंपनी कॉन्फिडेंट है अपने ट्रेनिंग प्रोसेस में, और इसे लगता है कि ये अपने कैंडिडेट्स को ऐसा ट्रेन कर सकती है कि आफ्टर सम टाइम वो आपको खुद के प्रोजेक्ट दे सके एंड टू एंड हैंडल करने को, जिसमें आप, ठीक है, सब कुछ कर रहे होगे, डिजाइन करोगे, एनालिटिक्स देख रहे होगे, कोडिंग कर रहे होगे, टेस्टिंग कर रहे होगे, सब कुछ कर रहे होगे, ठीक है। उसके बाद बेसिकली इनकी क्या रिक्वायरमेंट, आप देखो यहाँ मैं 2 पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। कंप्यूटर साइंस एंड और इंजीनियरिंग डिग्रीज आर प्रिफर्ड व्हाइल अदर डिग्री सब्जेक्ट्स मे बी कंसीडर्ड, ठीक है। इन्होंने बोल रखा है कि कंप्यूटर साइंस और जो अदर इंजीनियरिंग डिग्रीज हैं वो प्रिफर्ड है। तो अदर इंजीनियरिंग डिग्रीज यानी CS, IT, EC, ट्रिपल ई, डबल ई, ठीक है, इन सब में भी CS ज्यादा प्रिफरेबल है। उसके बाद जो अदर इंजीनियरिंग डिग्रीज हैं वो प्रिफरेबल है, और उसके बाद, ठीक है, MCA हुआ, BCA हुआ, ये सब चीजें कंप्यूटर एप्लीकेशंस के जो और भी प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, वो भी कंसिडर किए जा सकते हैं अगर आप एक्सेप्शनली गुड परफॉर्म करो, ठीक है। अब मैं एक्सेप्शनली वर्ड यहाँ क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे पॉइंट देखोगे, एक्सेप्शनल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए आपके पास। मैं अगेन बोल दूं कि कोडिंग सॉल्व करते टाइम जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो होती है एल्गो। एल्गो इज नथिंग एल्स बट मैथमेटिक्स, ठीक है। आप कितना अच्छे से अपना एल्गोरिथम डिजाइन करते हो उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना नीट एंड क्लीन और कितना प्रोफिशिएंट कोड लिख रहे हो, ठीक है। तो अगेन आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना होगा अगर आप CSIT या फिर मतलब CS या फिर अदर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है तो, ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट जो मैंने कहा था कि वर्क एक्सपीरियंस मे बी कंसीडर्ड, यू शुड हैव ग्रेजुएटेड and be available to start full time employment in February 2023। अब देखो बहुत ही क्लियर कह दिया इन्होंने कि आप अपना नोटिस पीरियड वगैरह सब कुछ सर्व कर चुके हो February 2023 तक, ठीक है। उन्होंने बहुत ही क्लियर कट बता रखा है ये सब चीजें यहाँ पे, ठीक है, कि आप ग्रेजुएटेड हो जाने चाहिए तब तक, यानी 2023 स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ये, अप टू 2022। और मुझे पता नहीं है कि पीछे कितना वर्क एक्सपीरियंस काउंट करेंगे, बट हाँ जैसी ये कंपनी है आई थिंक सो कि 8 to 10 ईयर तक का वर्क एक्स तो ये बिल्कुल ही काउंट कर सकती है। और जो सबसे अच्छी बात है, आपका जितना ज्यादा वर्क एक्स होगा इस फील्ड में, आपकी जॉब बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि 8 LPA भी क्रॉस कर जाओ आप, ठीक है। उसके बाद एक जो बस छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है इनके लिए, ठीक है। अ वेल राउंडेड एकेडमिक बैकग्राउंड इज इंपॉर्टेंट, 2:1 बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट इन योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री इज प्रिफर्ड। नाउ 2:1 बैचलर डिग्री क्या होती है, वो उसका मतलब होता है, वैसे मैं आपको गूगल पे भी दिखा दे रहा हूँ, बट जो ओवरव्यू है वो ये है कि आप बहुत ही अच्छे कॉलेज से पास आउट होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ दिखाऊं 2:1 बैचलर डिग्री, ठीक है, तो यहाँ दिखेगा नोन एज अ हायर ऑफ 2 लेवल्स, ठीक है, लोअर क्लास सेकेंड ऑनर्स, ठीक है। 2.2 होता है, 2.2 इज द लोअर लेवल ऑफ सेकेंड क्लास डिग्री, ठीक है। तो यानी आप अच्छे कॉलेज से होने चाहिए, आप अच्छे क्लास में होने चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसे कि फर्स्ट क्लास तो होना ही होना चाहिए आपको, ठीक है। मतलब बेसिक अपना परसेंटेज क्राइटेरिया बता रहे हैं कि 65-70% आपके में, मतलब आपने अपने ग्रेजुएशन में स्कोर किया ही किया हो, ठीक है। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना तो यार ऑब्वियस सी बात है। अगेन डेटा स्ट्रक्चर इन्होंने भी यहाँ बताया है, ठीक है। और मैं भी वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर आज के टाइम में लर्न करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जॉइनर्स, व्हाट्स नेक्स्ट, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इन्होंने कुछ और भी सिमिलर जॉब्स डाल रखी हैं, ठीक, बट एमर्जिंग टैलेंट, ठीक है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या फिर मिडिल मार्केट या फिर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, ये सब उतनी कोई बहुत टेम्पटिंग नहीं है, ठीक है। और इनके पैकेजेस भी उतने अच्छे नहीं है, ठीक है। अब अपने आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक, जॉब फॉर, ठीक है, अपने आ गए फॉर्म फिलिंग पे अब, ठीक है, mail.com, ठीक है। आई एग्री विद टर्म एंड, ठीक है। अब इन्होंने ये कह रखा है कि कुछ तो करेंगे, अगर इन्होंने स्टार्टिंग में ही मांग लिया है तो,
ठीक है, टू अलाउ लोकेशन, ठीक है, अलाउ कर देते हैं अभी के लिए। ठीक, अब देखो यहाँ पे इंपोर्ट और प्रोफाइल कर रखा है कि आप अपनी प्रोफाइल इंपोर्ट कर सकते हो लिंक्डइन वगैरह से अगर आप करना चाहो तो। ठीक है, तो अगर आप लिंक्डइन से करते हो, ठीक, तो आपका टाइटल, नेम सब कुछ खुद ले लेगा, रेज्यूमे वगैरह से भी अप्लाई विद इंडीड। इंडीड भी एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, वो भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक, गिटहब जैसे या फिर लिंक्डइन जैसे ही बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है वो। अगर आप उस पे हो तो आप वहां से भी सीधे अपनी प्रोफाइल यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, हम लोग क्योंकि बेसिक से कर रहे हैं इसलिए हम लोग हर एक डिटेल भरते हुए चलेंगे। ठीक है, तो टाइटल ऑब्वियस सी बात है मिस्टर। ठीक है, फर्स्ट नेम, जॉब्स, लास्ट नेम, इंजीनियर्स। ठीक है, ईमेल ले ही लिया इन्होंने, हम लोग री एंटर कर देते हैं जॉब्स फॉर gmail.com। ठीक है, उसके बाद से फोन नंबर 44 क्यों है। ठीक है, इंडिया पे आ जाते हैं। ठीक है, इंडिया पे आ जाते हैं। फोन नंबर यार अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डालें तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, डजंट मैच, डजंट मैच। अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक है। ओहो, यूनाइटेड किंगडम सीधे ये इंडिया से हम लोग। ठीक है, स्टेट अपने सेलेक्ट कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश, सिटी नोएडा। ठीक है, हाँ ठीक है, नोएडा सेलेक्ट कर लेते हैं। एड्रेस लाइन खाओ गली। ठीक है, एड्रेस लाइन 2 मीना बाजार, कुछ भी डाल देते हैं यार। ठीक है, 201 301। प्रिफर्ड लोकेशन अलहम्ब्रा हाउस। ये इन्होंने क्यों डाल रखे हैं यहाँ पे, देखते हैं। ठीक है, आर यू एटलीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज। हाँ, कोई भी जॉब करने के लिए ऑब्वियस बात है 18 ईयर्स आपके होने चाहिए। आर यू ऑथराइज्ड टू वर्क परमानेंटली इन द लोकेशन इन विच यू आर एक्सप्रेसिंग एन इंटरेस्ट। ठीक है, तो यस, ऑब्वियस सी बात है। When answering the following 3 questions, please indicate yes if this occurred to you personally or at an organization in which you exercise control. When providing the explanation, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है कि तीनों आंसर करने हैं आपको, ये मतलब मैंडेटरी टाइप चीजें हैं। Have you ever been subject of any action by government authority? नहीं, ये वापस से वो टीचर्स वाली चीजें हैं। ठीक है, have you been notified in writing that you are the subject or potential subject in action that could result in yes answer to the above? नहीं। ठीक है, are you currently or have ever been a named defendant respondent to any civil lawsuit? नहीं। ठीक है, when do you expect to graduate from your current studies? ठीक है, अब अगर आप ये ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है, आई एम नॉट करेंटली एनरोल्ड इन अ कॉलेज, ठीक है, तो ये कर लो। अगर आप 2022 के हो तो ऑब्वियस बात है आप मई या जून डालोगे। ठीक है, तो मैं आई एम नॉट करेंटली एनरोल्ड इन अ कॉलेज डालूंगा। प्लीज सेलेक्ट योर एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन ईयर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन्होंने ऐसे तो अच्छा 2020 तक के ही यानी 2 साल का वर्क एक्स, ठीक है, इन्होंने सिर्फ वो कर काउंट कर रखा है। ठीक है, अब देखो ऑल्दो इन्होंने दे रखा है 2026 तक का, बट 2023 का भी बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता है, तो कुछ तो दिक्कत है इनके साथ। ठीक है, मतलब इनके फॉर्म में। ठीक, बट फिर भी अपने अप्लाई कर ही देते हैं। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ डिग्री प्रोग्राम आर यू करंटली एनरोल्ड इन। ठीक, बैचलर्स डिग्री, व्हाट इज योर नेशनैलिटी, अगेन इंडिया। ठीक है, उसके बाद अपने नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ऐड एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन अगर ऐड करें हम लोग तो डिग्री बैचलर्स डिग्री ऐड करेंगे। ठीक है, अगेन मैं यहाँ गलगोटियाज ही लिख लूंगा, हाँ आ जाएगा, तो कॉलेज था ना यार। चलो, एंड डेट इस बार का ही डाल लेंगे हम लोग। ठीक है, जून ईयर 2022। ठीक, कंट्री अगेन इंडिया। ठीक है, एरिया ऑफ स्टडी इसी डाल देंगे। ठीक, अब अगर यहाँ आप चाहो, ठीक है, तो यहाँ पे अपनी 10th 12th की भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, और मैं बोलूंगा कि आप ऐड करो अगर आपकी अच्छा परसेंटेज स्कोर कर रखा है उन सब में। ठीक है, तो आप वो ऐड करो ही करो। ठीक है, जब आप वहाँ पे अपना रिज्यूमे या सीवी अपलोड करोगे तो वहां पे भी वो चीजें मेंशन्ड होनी चाहिए। ठीक, वर्क एक्स अगेन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है, तो आप यहाँ डाल सकते हो। अगर आप नहीं डालना चाहते हो टोटली फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ, बट अगर आप रिलेटेड फील्ड में काम करते हो तो मैं बोलूंगा कि हाँ वर्क एक्स ऐड करो ही करो।
ठीक है, उसके बाद अपने नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगेन अपलोड और रेज्यूमे, ठीक है, रेज्यूमे अपने अपलोड कर लेंगे, सीधे आ जाते हैं इस पे, ठीक है। ड्रॉप अ कवर लेटर, अब देखो ये कंपलसरी नहीं है, ठीक, तो अगर आप करना है, अगर आपके पास है कवर लेटर तो अपलोड कर सकते हो, अगर आपको नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं। लिंक अगेन, अगर आपने किसी वेबसाइट पे काम किया, अगर आप कोई वेबसाइट ओन करते हो, अगर आपका काम बहुत अच्छा है तो ऐड करो, अदरवाइज इट इज नॉट कंपलसरी, ठीक है। डाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन, एथेंटिसिटी क्या है, एशियन, ठीक है, एशियन है हम लोग, ठीक। जेंडर मेल, हैव यू एवर सर्व्ड एज मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, मैं तो नहीं किया हूं, ठीक है। अगर आप में से किसी ने किया है, ठीक है, तो ये सब यूके वेटरन, यार ये सब यूनाइटेड किंगडम के वॉर्स में पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे नो ही भर देना चाहिए, ठीक है। आई एग्री टू रिसीव कम्युनिकेशन ई सिग्नेचर, अगेन जॉब्स फॉर इंजीनियर्स, ठीक है, और सबमिट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। क्रिएटिंग कैंडिडेट इन्फो हो गया, सेविंग जॉब एप्लीकेशन इन्फो हो गया, जो वेकेशन सेंड टू, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने एक मेल भेजा है। अब देखो यहाँ दिक्कत ये हो गई ना कि मैंने मेल आईडी जो है वो मैंने यहाँ गलत डाली है, ठीक, तो मुझे नहीं आएगा, मतलब ऑब्वियसली बात है गया होगा किसी को, ठीक, बट मुझे नहीं पता था कि सच में वैलिडेट करेंगे या नहीं, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया, ठीक। तो आप जब भी वहां अपने मेल आईडी खोलोगे तो वहां पर एक कोड आया रहेगा, आप जैसे उसे वेरीफाई करोगे आप अप्लाई कर सकते हो, फिर आपके पास मेल आ जाएगा कि यस यू हैव अप्लाइड, ठीक है। और वहां पे ये भी लिख के आएगा कि आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगी और एक रिक्रूटर, ठीक है, आपसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद अपना मेल रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो, आप अप्लाई करके भूल मत जाना, ठीक है, क्योंकि ये लोग जनरली कॉल्स वगैरह नहीं करते हैं, ठीक, ये डायरेक्टली आपके आपके मेल के थ्रू अप्रोच करते हैं, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अगर आपका रिज्यूमे अच्छा है तो, ठीक है। रिज्यूमे अच्छा से मुझे फिर से याद आया कि आपका रिज्यूमे 30 डेज से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो गाइस दिस इज इट फॉर जेपी मॉर्गन, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले अगर यहाँ तक सुन ही लिया है, ठीक है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, अगर कोई डाउट है तो, ठीक है, शेयर करो इस वीडियो को एज मच एज यू कैन विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी ऐसे जॉब अपडेट्स मिल सके जो फिलहाल यूट्यूब पर कोई भी शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके, बाय बाय। मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, वेल इंजीनियर्स। अप अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।